our environment. So what is environment? Everything around us which is living or non-living, all components are included in environment. यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हैं, चाहे वो नॉन लिविंग हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ट्रीज हैं, ह्यूमंस हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं. और नॉन लिविंग में क्या क्या है? एयर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, वाटर है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उन सब का सम होता है एनवायरनमेंट. इसका मतलब हर जगह हर तरफ एनवायरनमेंट है, बट एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. दैट ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज ecosystem. So an ecosystem is a geographical area where living organisms interact with each other and the surrounding environment. तो ऐसा geographical area जहाँ living organisms भी एक दूसरे से interact करते हैं और अपने आसपास की surrounding से भी या environment से भी interact करते हैं. That area is called as ecosystem. तो हमारे आसपास भी बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं. जैसे हम बाहर निकले और हमने पॉन्ड देखा, सो पॉन्ड इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. रिवर इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. आपने डेजर्ट भी देखा होगा, डेजर्ट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर ही रहे हैं, साथ में वो इंटरैक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से भी. तो हर इकोसिस्टम में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग मीन्स बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक मीन्स जो बायोटिक नहीं है, जो लिविंग नहीं है, जैसे एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल. और बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम किसके ऊपर डिपेंड है फूड के लिए? हम डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, यानी हम डिपेंड है लिविंग थिंग के ऊपर. लेकिन प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं? प्लांट्स डिपेंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर, यानी सनलाइट पर, वाटर पर और गैस पर. सो इस तरह से एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से इंटरैक्ट करता है. तो जब हम इकोसिस्टम के पार्ट देखते हैं तो इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा? जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसे हमें नहीं बनाना पड़ता, जिसके लिए ह्यूमंस को एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते. जैसे फॉरेस्ट ऑटोमेटिक नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, अपने आप वो इकोसिस्टम चल रहा है. फॉरेस्ट में ऑलरेडी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, यानी ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं. और ऐसे भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी अपने फूड के लिए हर्बीवोर्स पे डिपेंड रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स. और ओमनीवोर्स भी फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं. लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जिसके लिए ह्यूमंस को या हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे जू, एक्वेरियम, एग्रीकल्चर, लैंड या फील्ड. क्योंकि ये इकोसिस्टम्स ऐसे इकोसिस्टम्स है जो हम खुद बनाते हैं, जिसमें हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जो नेचुरल इकोसिस्टम की तरह नहीं होते हैं. जैसे एक्वेरियम है, हमें एक ग्लास का टैंक लाना पड़ता है, उसमें फिशेस डालनी पड़ती है, उन्हें फूड देना पड़ता है. जबकि जो फॉरेस्ट में पॉन्ड होगा या फिर रिवर होगी, वहाँ क्या हमें फूड देना पड़ता है जाके फिशेस को? नो, वहाँ नेचुरली सब मिलता है. अब आप सोचोगे जो फॉरेस्ट में पॉन्ड्स होते हैं उन्हें हमें साफ क्यों नहीं करना पड़ता, जबकि एक्वेरियम्स को हमें साफ करना पड़ता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वेरियम में डीकम्पोजर्स नहीं होते हैं. तो जो प्लांट्स का और एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल होता है वो जो फॉरेस्ट होता है या फिर नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें डीकम्पोजर्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं. और एक्वेरियम में क्या होता है? फिशेस का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसी को कंज्यूम करते जाते हैं, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता जाता है.
इसीलिए वो टैंक गंदा हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, इसलिए थोड़े थोड़े टाइम में पानी को चेंज करना पड़ता है और एक्वेरियम को साफ करना पड़ता है। यानी कि इस इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसे साफ रखना पड़ता है। सो दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो एक्वेरियम में प्लांट्स भी है, फिशेस भी है, एक्वेरियम में वाटर भी है, एक्वेरियम में लाइट भी है, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट हैं और उन सब का इंटरेक्शन भी होता है। बट इस इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो हर इकोसिस्टम के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जो लिविंग नहीं है, जो नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इसी तरह से बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जो लिविंग है। तो सबसे पहला बायोटिक कंपोनेंट हर इकोसिस्टम में क्या है? प्लांट। प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। नाम से ही पता चल रहा है, प्रोड्यूसर्स मतलब जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। तो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स या ट्रीज, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं। बट सारे बैक्टीरियाज के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो खुद का फूड खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी और से अपना फूड कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट्स हो गए, ट्रीज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सब प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल हैं। अब प्रोड्यूसर को कौन खाता है, कौन कंज्यूम करता है? प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर्स। ऑब्वियसली प्लांट्स को कौन खाएगा? जो हर्बीवोर होगा वो। तो ये जो हर्बीवोर एनिमल है, ये प्लांट को कंज्यूम करता है, इसीलिए इसे कहते हैं कंज्यूमर। और प्लांट को कंज्यूम करने वाला जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म होगा, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो फूड को कंज्यूम करते हैं, यानी खाने का काम करते हैं बट बनाने का नहीं करते हैं। अब कंज्यूमर्स को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले अगर हम ग्रीन प्लांट्स को यानी प्रोड्यूसर्स को देखते हैं, तो प्रोड्यूसर्स कैसे अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं? सनलाइट की हेल्प से, एनवायरनमेंट की हेल्प से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, और वाटर की हेल्प से, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो प्लांट्स है वो कौन कंज्यूम करता है? ये ग्रास होपर। तो सबसे पहले जो प्लांट को कंज्यूम करेगा, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को एज अ फूड कंज्यूम करेगा, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले इसने प्लांट्स को खाया। अब इसको जो कंज्यूम करेगा, यानी ग्रास होपर को जो भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा एज फूड, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करता है उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। अब जो सबसे पहले कंज्यूम करेगा प्लांट को, उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को जो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? स्नेक, यानी ग्रास होपर को कौन खा रहा है? स्नेक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर। और स्नेक को खाता है यहाँ पर ईगल। तो यहाँ ईगल हो गया टर्शरी कंज्यूमर। किसी किसी फूड चेन में क्वाटरनरी कंज्यूमर भी होते हैं, यानी ये सारे हैं तो कंज्यूमर्स ही, बट ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, ये प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड है, और ये जो टर्शरी कंज्यूमर है ये किस पर डिपेंड है? सेकेंडरी कंज्यूमर पे। और अगर क्वाटरनरी कंज्यूमर होता है तो वो किस पे डिपेंड होता है? टर्शरी कंज्यूमर पे। तो इस तरह से एक फूड चेन बनती है जिसमें प्रोड्यूसर होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं, यानी एक फूड चेन के 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स किससे इंटरैक्ट करते हैं? एनवायरनमेंट से, यानी एबायोटिक कंपोनेंट से। और ये साइकिल इस तरह से चलता जाता है। अब ईगल की अगर डेथ होती है तो उसको कौन कंज्यूम करते हैं? बैक्टीरियाज, डीकम्पोजर्स उसका डीकम्पोजिशन करते हैं, और जो एलिमेंट्स डीकम्पोजिशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं वो वापस से सॉइल में आ जाते हैं। सॉइल से वापस जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं, जो उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर से प्लांट को कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर,
और फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स। इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है। तो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो हर्बीवोर्स ही होता है, फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स हो सकता है, और टर्शरी कंज्यूमर या क्वार्टरनरी कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा कार्निवोर्स होता है, जैसे लायन, ईगल, टाइगर एटसेट्रा। तो फूड चेन में हमें किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कौन किसको खा रहा है। सबसे पहले जो प्लांट्स को खाएगा वो होगा प्राइमरी कंज्यूमर। So all organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. यानी ecosystem क्या होता है? जिनमें सारे organisms एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से या नॉन लिविंग कंपोनेंट से या एबायोटिक कंपोनेंट से भी वो इंटरैक्ट करते हैं। और इंटरैक्शन से क्या होता है? मेंटेन होता है नेचर का बैलेंस। सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ उससे बैलेंस होती है। Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, soil, water, wind, and minerals. All living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of ecosystem. यानी जो बायोटिक components है, यानी जो living organisms है, उनकी जो growth होती है, उनका जो reproduction है, उनका जो food है, जो भी चीज़ें वो consume कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें depend करेगी उनके चारों तरफ जो non living या एबायोटिक कंपोनेंट्स है उन पे। तभी तो हर एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग फूड होता है, अलग कलर होता है, अलग फिजिकल अपीयरेंस होती है इवन। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो नेचुरल इकोसिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? फॉरेस्ट है, जैसे फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से होते हैं? जिन्हें हमें मेंटेन रखने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे एक्वेरियम, जू, एग्रीकल्चर फील्ड। तो हर परफेक्ट इकोसिस्टम के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और ये एक्यूमुलेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए एक्वेरियम को हमें बार बार साफ करना पड़ता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता जाता है और वही चीज़ें फिशेस यूज़ करती जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। इसीलिए हमें एक्वेरियम को बार बार साफ करना पड़ता है, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर डीकम्पोजर्स नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि इसको मेंटेन रखने के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और जो इकोसिस्टम नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, उन्हें मेंटेन करने के लिए हमें खुद जाके एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ डीकम्पोजर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहाँ प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहाँ कंज्यूमर्स भी ऑलरेडी प्रेजेंट हैं।